महाराज दशरथ के साथ में विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी और सभी पूरा राज दरबार जितने भी परिकर थे, सभी के सभी आज मिथिला से अवध की सीमा में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे। और जैसे ही भगवान का मिथिला से अवध की ओर प्रवेश हुआ तो अवध की जो देवियां हैं वह राघव सरकार के और पुत्र वधुओं के दर्शन करने के लिए इस तरह से दौड़ती हैं जिस तरह से हाल में ब्याई हुई गाय अपने बच्चे के पास में दौड़ती है। इसी तरह से आज जिधर से पता चलता है उधर से कोई देवी दौड़ती चली आ रही है। अरे आज मेरा इतने दिनों के बाद में राम वापस अवध आ रहा है। और हम लोग कितने बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि वही शुभ समय 500 वर्षों के बाद राम लला की पावन प्रतिष्ठा श्री अयोध्या जी में उस सुंदर से भवन में होने जा रही है, जिस भवन को बनाने के लिए हमारे भारत के अनेक परिवार के ऐसे पुरुषों ने, ऐसे बच्चों ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, जिनके घर में आज भी कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचा। कोई परिवार तो ऐसे थे जिसमें एक ही बालक था और जाकर के राम मंदिर का जब प्रकरण चला अपने प्राणों की आहुति दे दी कि मैं किसी न किसी कार्य से राम के लिए अपने प्राणों का त्याग, राम के नाम में जब मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं तो मेरा नाम भी सार्थक हो जाए। ऐसे भगवान के उस दिव्य मंगलमय मंदिर का जो 22 तारीख को देश ही नहीं विदेशों में भी जो हमारे भारत के लोग वहां पर बैठे हुए हैं उनके मन में भी यही आनंद है कितनी जल्दी वो 22 तारीख का समय आवे और हमारे रामलला 11:30 से 12:30 बजे के बीच में जब गर्भगृह में वो पधराए जाएं उस समय हम लोग खुशियां मनाएं, हम लोग जय जयकार करें कि प्रभु इतने वर्षों के बाद टेंट में रहे, अब आप अपने भवन में पधार रहे हैं। और उस भवन में पधार करके, क्योंकि हम तो उनकी सरकार, हम उनकी प्रजा है, वो हमारे सरकार है, वो हमारे पिता हैं, हम बालक हैं उनके। आज बालकों ने उस दिव्य मंदिर का निर्माण किया है, पिता को उस गादी पर बिठाने जा रहे हैं और पिता गादी पर बैठ करके संपूर्ण विश्व में पुनः एक बार राम राज्य की स्थापना का जय घोष जिस समय कर देंगे उस समय मथुरा ही नहीं, काशी नहीं, सब जगह पर जय जय होगा, जय जय होगा। हर जगह पर राम की महिमा हो, राम की कथा हो, राम का आनंद हो। 22 तारीख को सभी लोग जितने भी सनातनी हैं सभी का ये दायित्व बनता है कि अपने अपने घरों पर घी के दीपक जलाएं, दीपावली का पावन पर्व मनाएं, उत्सव मनाएं। हमारे घर में जब कोई बाहर से कोई मित्र आता है या कोई रिश्तेदार आते हैं कितने पकवान बनाते हैं उस दिन, क्या न क्या खिला दिया जाए। अरे इतने दिनों के बाद में कोई विदेश से हमारा अपना लौट करके आया, यही तो सोचते हैं और खूब पकवान बनाते हैं। 4 दिन रहते हैं तो 4 दिन जा कर के खूब पकवान, कोई यहाँ कोई उधर कोई इधर कोई वहाँ, और कहीं कहीं घूमने भी चले जाते। तो हमारे सरकार तो इतने दिनों के बाद में उस टेंट से निकल करके जहाँ पर उनकी पूजा हो रही थी वहाँ से निकल करके आज महलों में पधरने जा रहे हैं। तो हम सभी का ये दायित्व बनता है कि हम लोगों को भी सुंदर सुंदर उत्सव मनाना चाहिए, आयोजन करना चाहिए। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जा
जाएंगे राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। तालियों की सेवा करते हुए राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। अरे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप आज कट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप आज कट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी। अरे राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे।
गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के माया भूल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के माया भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की माया भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की माया भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की माया भूल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम। जय राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रभु चारों भैयाओं के साथ में, गुरुदेव के साथ में महाराज दशरथ, चारों देवियों के साथ में पुत्रवध हुए। सभी लोग अवध की सीमा में पहुंचे हैं। सभी पुरवासी, ग्रामवासी, नगरवासी सभी ने मिलकर के चारों दूल्हा सरकार और दुल्हन महारानी का स्वागत किया है। और दुल्हनियों को देख करके आज अवधपुरवासी मानो आनंदित हो रहे हैं कि गए तो थे 2 और आए हैं 4 हो करके, 2 और साथ में लेकर के आए। ऐसे ही भाव करते करते सभी को मैया ने परछन किया है। और परछन करने के बाद में बहू को लेकर के मैया कौशल्या जी विश्राम करने के लिए कहती है। जानकी जी इतनी छोटी हैं, कहते 6 वर्ष की अवस्था है जानकी, 6 वर्ष। और जब ब्याह करके पधारी हैं श्री अवध में, तो छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया सी लग रही है। मैया ने बहू नहीं बिटिया कहा। राजा दशरथ ने भी कौशल्या जी को बुलाया अपने पास में, देवी यहां आओ, मेरे पास में आओ। पास में जैसे ही गई तो कहने लगी, देवी एक बात बताओ। कौशल्या जी ने कहा, हाँ सरकार बताइए, मन के जो इच्छाएं हों उन इच्छाओं को जरूर पूर्ण करना चाहिए। दशरथ जी कहने लगे, देवी ये जो बेटियां आई हैं ना, बहुएं आई हैं ना, इनको बहू मत समझना, ये बेटियां हैं, बेटियां। आज के समाज के व्यक्तियों को ये सीख मिलती है इस राम कथा के माध्यम से, जिनकी बेटियों को हम अपने घर ला रहे हैं बहू न समझें, उनके साथ में जैसे हमारे घर की बेटियां हैं उसी तरह का बर्ताव करें। और अगर आप उस तरह का बर्ताव करते हो तो निश्चित रूप से ये ध्यान रखिएगा, आपके परिवार में कभी भी विघटन की स्थितियां उत्पन्न नहीं होगी। परंतु नहीं, हम तो सास बन जाते हैं, सास, हमको सास आने लगती है। हमारे बेटे की शादी हो गई, मैं सास बन गई, मेरे बेटे की शादी हो गई, पिता कहता मैं ससुर बन गया। बेटी का पिता और बेटे का पिता आपस में जब मिलते हैं, संबंध जब स्थापित होता है तो संबंध का मतलब होता है समधि। समधि का मतलब है बराबर का संबंध, न तुम छोटे हो न मैं छोटा हूं। अगर तुमने बेटी दी है तो हमने भी बेटा।
एक ने बेटी एक ने बेटा, जब बेटी इधर से है बेटा इधर से है और हम दोनों बराबर के हैं तभी संबंध अच्छे चल पाते हैं। और जहाँ पर थोड़ा सा अभिमान आ गया कि बेटी वाले कम पैसे वाले हैं और हम बेटे वाले हमारे पास ज़्यादा पैसा है, वहाँ पर अभिमान आ जाता है। अभिमान का मतलब आपके अंदर घमंड आ जाएगा और जहाँ पर घमंड आ जाएगा वहीं पर संबंध विच्छेद होने लगते हैं, संबंधों में दरार पड़ने लगती है। इसलिए प्रयास करिएगा कि संबंध सम होना चाहिए। संबंध का मतलब बराबर, सम, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, हम दोनों बराबर हैं, संबंधी हैं, संबंध हैं। महाराज दशरथ ने कौशल्या जी को बुलाया और कौशल्या जी को बुला करके बड़ी अच्छी सीख दी। ये बहुएं नहीं हैं, ये बेटियां हैं और इन बेटियों की रक्षा तुमको कैसे करनी है पता है। जिस तरह से तुम्हारी आंख में कुछ चला जाए, मान लीजिए कोई तिनका कोई कीड़ा आपकी आंख में चला गया, तो आपके आंख की पलक पहले बंद होगी या आपका हाथ पहुंचेगा? बताओ, पलक होगी। आंख में कोई तिनका चला जाए तो पलक पहले बंद होगी, हाथ हमारा वहां बाद में पहुंचेगा। महाराज दशरथ ने इतनी सुंदर सीख दी आज कौशल्या जी को कि देवी जिस तरह से आंखों की रक्षा आंख के ऊपर रहने वाली पलक करती है, उस तरह से इन बिटियाओं की रक्षा आपको करनी है। पर लड़की नी ब्याह घर आई, पर लड़कने ब्याह घर आए, पर लड़कने ब्याह घर आए, इनको उस तरह से रखना जिस तरह से दूसरे की बिटिया हमारे घर में ब्याह करके आई हैं, उनको ऐसे रखना जिस तरह से आंखों की रक्षा पलक करता है। आज सुंदर सी सीख दी है। चारों दुल्हन और दुल्हा सरकार सभी विश्राम करते हैं। विश्राम के समय जाते जाते मैया ने राघव को अपने पास में बुलाया और राघव को ऐसे, राघव का जो सर है वो सीधे हाथ पर रख करके और एक हाथ से मैया राघव के सर के जो प्यारे प्यारे कोमल कोमल से बाल हैं ना, उनको सहलाती हैं और कहती हैं, लाला राघव, मैंने सुना है कि जाते समय रास्ते में एक कोई राक्षसी आ गई थी, उसको तुमने मारा। ऋषियों के यहाँ पर तुमने यज्ञ की रक्षा की। और तो और मैंने तो ये भी सुना है कि जाते जाते रास्ते में किसी पत्थर के ऊपर तुम्हारा पैर लग गया और जैसे ही पत्थर के ऊपर पैर लगा, पैर लगते ही उससे एक स्त्री उत्पन्न हो गई। कई विधिनाथ ताड़का मारी। किस तरह से तुमने ताड़का को मारा ये तो बताओ। राघव सरकार कहते, मैया मैंने कुछ नहीं किया, केवल कौशिक कृपा सिद्धा, गुरुदेव की ही आज्ञा थी, गुरुदेव के ही द्वारा मैंने उनको मारा। मेरी क्या सामर्थ्य थी, मेरी क्या क्षमता थी। सुंदर सुंदर चर्चाएं होती हैं। आज राघव सरकार बैठ करके मैया से चर्चा करते। प्रातः काल होता है, प्रातः काल होने के बाद मुंह दिखाई के क्रम को किया जाता है। मुंह दिखाई का क्रम तब होता है जब बहू घूंघट करके बैठे। हैं? बोलो मैया।
बहु घूंघट करके बैठे, मुंह दिखाई के क्रम को तब किया जाता है। एक व्यक्ति ने कहा कि सबसे ज्यादा सहनशीलता किसमें होती है, क्षमता किसमें होती है? दूसरे ने कहा सबसे ज्यादा सहनशीलता स्त्रियों में होती है। स्त्रियों के अंदर इतनी ज्यादा सहनशीलता महाराज, इतना ज्यादा समर्पण, इतना ज्यादा विश्वास, अभी भी देख लीजिए पुरुषों से ज्यादा संख्या माताओं की है। समर्पण है, विश्वास है। आज के समय में तो ब्याह से पहले फोटो मंगा ली जाती है। ब्याह से पहले लड़के की लड़के के पास, लड़की की फोटो लड़के के पास, और लड़के की फोटो लड़की वालों के पास पहुंच जाती है ब्याह से पहले। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत से आज के समय में जो साधन चल गए हैं, इन साधनों से वार्तालाप भी हो जाती है। पहले के समय में तो यही नहीं पता होता था कि पुरुष कौन है जिसके साथ में मेरा ब्याह हो रहा है, पता ही नहीं चलता था। पता कब चलता था? जब सामने बारात आ जाती थी और बिटिया को कहा जाता था जाओ थोड़े से चावल ले लो हाथ में, और जाकर के चावल उस दूल्हे के ऊपर फेंक करके आ जाओ। जैसे ही चावल लेकर के वो दरवाजे पर गई, जाकर के चावल को फेंका, फिर भी नहीं समझ में आता था। क्यों? क्योंकि उस समय उसका सेहरा लगा हुआ था, हाँ? मुकुट लगा हुआ होता था, मोर लगा हुआ होता था, तब भी नहीं समझ में आता था। फिर कब? बोले जिस समय फेरे होते थे, फेरे के समय जब कहा जाता था एक दूसरे को देखो, मुखावलोकन उसको बोला जाता है, मुखावलोकन, एक दूसरे को देखो, तब लड़की देखती थी वो भी शर्मा करके, अपने नेत्रों को थोड़ा नीचे करके कि मेरे दादा बैठे हुए हैं, पिता बैठे हुए, भाई बैठे हुए हैं, ये सभी लोग बैठे हुए हैं, इनके सामने मैं इनका अवलोकन कैसे करूं? पता ही नहीं चलता था पहले। पता तो उस समय चलता था जब आकर के लड़का बैठ जाता था, कहा जाता था मुखावलोकन, एक दूसरे का दर्शन करो, तब पता चलता था ये हमारे पति देव। और धन्य होती वो देवियां जो पता नहीं कि पति देव कौन है, फिर भी अपने घर से, अपने घर को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, जिस पिता के यहाँ पली बड़ी पोषित हुई, उस पिता के घर को छोड़ दिया, और एक संबंध को निभाने के लिए कि ये मेरे पति परमेश्वर हैं, और उन्हीं के साथ संबंध को निभाने के लिए अपना पूरा घर परिवार सब कुछ छोड़ करके उस पति के साथ में आ गई। तो समर्पण किया या नहीं किया? समर्पण हो गया। तो सबसे ज्यादा समर्पण माताओं के अंदर होता है। आज भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, और लीलाओं को करते करते जानकी जी, राघव, चारों भैया सभी उत्सव मनाते हैं वहां पर, और उत्सव मनाते मनाते एक दिन का ऐसा समय आता, जितने भी राज परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं परिवार के, वो सभी लोग यही कहते हैं कि मेरे जीते जी मेरी आंखों के सामने राम को गद्दी पर बिठा दिया जाए। कौन ये नहीं चाहेगा कि मेरा पुत्र सम्राट बन करके बैठे? हर व्यक्ति यही चाहता है, हर पुरुष यही चाहता है कि मेरे बाद मेरी सत्ता को मेरा बेटा संभाले। आज जैसे ही सत्ता की बात आई, तो सत्ता की बात को सुनते ही, उत्सव की बात को सुनते मानो पूरा अवध नाचने लगा। पूरे अवध में आनंद ही आनंद हो रहा है कि अब तो भगवान राघव सरकार राजा के रूप में विराजमान होंगे।
और राजा के रूप में बैठेंगे, यही सभी लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं। परंतु कर्मा की रेखा प्यारी विधना टारे ना टरे। जो कर्म में लिखा हुआ है, जो भाग्य में लिखा हुआ है, उसको कोई टाल नहीं सकता। महाराज दशरथ एक बार भरी सभा में बैठे हुए हैं और उसी समय महाराज दशरथ ने भरी सभा के मध्य में जाकर के अपने मुकुट को देखा और मुकुट को देख करके सोचने लगे, मेरा मुकुट कुछ तिरछा सा लग रहा है। उसी समय उस सभा के मध्य में उन्होंने दर्पण मंगवाया और दर्पण मंगवा करके जैसे ही दर्पण में अपने मुख को देखा, दर्पण में मुख को देखते ही उनको लगा कि अब मेरी वृद्धावस्था नजदीक आ रही है और वृद्धावस्था आए इससे पहले सत्ता पुत्रों को समर्पित कर देनी चाहिए। नियम भी यही कहता है, जब तक आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं तब तक ही उसको करो। हाथ हिलने लगे, सर हिलने लगे, चलने की सामर्थ्य न हो तो दुकान की चाबी, फैक्ट्री की चाबी, गोदाम की चाबी अपने बेटे को सुपुर्द कर दो, सौंप दो, खुशी खुशी। नहीं करोगे तो जबरदस्ती करके छीन लेगा। राजा दशरथ के मन में भी यही विचार आ गया कि मेरा लगता है मुकुट कुछ तिरछा हो गया है, ऐसा लग रहा है वृद्धावस्था हमारे अंदर प्रवेश करने वाली है। मुकुट को देखा और मुकुट को इस वजह से भी देखा शीशे में कि सभी पूरा दरबार मेरी ओर क्यों देख रहा है। मेरे में ऐसी कोई कमी तो नहीं दिखाई दे रही है कि सभी एक दूसरे को नहीं देख रहे, सभी मेरी ओर देख रहे हैं। क्या कारण है मेरी ओर देखने का? कहीं मेरा मुकुट तो कुछ खराब नहीं है, कहीं मेरे शरीर में कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं मेरे शरीर मुखड़े पर झाइयां तो नहीं पड़ गई हैं। ये लोग क्या सोच रहे हैं?